हेलो दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NK वर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे का पेपर देने जाते हो, या आप पुलिस का पेपर देने जाते हो, या आप कोई अन्य पेपर देने जाते हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है विटामिन से। तो अपन विटामिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन अपन पढ़ते हैं तो भाई विटामिन जो अपन बात करते हैं, विटामिन जो है तो विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन क्या है तो आप बोलोगे सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। अब यदि हम इनका सेवन करते तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होंगे। यदि इनका अपन सेवन नहीं करेंगे, इनकी कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो अपन उनको भी देखने वाले कि भाई विटामिन से हमारे शरीर में किस प्रकार से बीमारियां हो जाती है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं भाई विटामिन नाम किसने दिया है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है। पहले ये सामान्य जानकारी अपन ले रहे हैं। तो विटामिन जो नाम है, यदि हम विटामिन नाम की बात करते हैं तो विटामिन जो नाम है वो दिया हुआ है फंक ने। विटामिन नाम किसने दिया है तो बोलोगे विटामिन जो नाम है वो दिया है फंक ने। आगे यदि हम चर्चा करते हैं कि विटामिन जो थ्योरी है, विटामिन जो थ्योरी है, तो विटामिन जो थ्योरी है एक कौन देगा तो विटामिन जो थ्योरी है वो देते हैं हॉपकिंस। विटामिन थ्योरी कौन देता है तो क्या बोलोगे, हॉपकिंस। अब यदि हम बात करेंगे विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता में आपको दो नाम ध्यान रखना है। खोजकर्ता में दो नाम ध्यान रखना है। खोजकर्ता की बात करेंगे तो 1881 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है लूनिन। इन्होंने विटामिन के बारे में बताया था। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे लूनिन ऑप्शन में नहीं होते, तो आप देखोगे ऑप्शन में आपके क्या होंगे, तो 1911 की बात है। तो 1911 में विटामिन के बारे में बढ़िया से बताया फंक ने, बहुत विस्तृत रूप से बताया और अच्छे से बताया। किसने बताया तो फंक ने। तो खोजकर्ता में दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखेंगे। यदि लूनिन ऑप्शन में मिलते तो लूनिन लगाना है, यदि फंक मिलते हैं तो फंक लगाना है। ये दो व्यक्तियों के नाम ढूंढेंगे और दोनों मिलते हैं तो आपको लूनिन ही ऑप्शन में टिक करना है। ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब आगे हम चर्चा करते भाई विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो आप देखोगे भाई विटामिन, आप देखोगे विटामिन आप पढ़ते हो ए, विटामिन आपके विटामिन होता है ए, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। इतने सारे विटामिन आप पढ़ने वाले हो। तो कुल मिलाकर आप देखोगे विटामिन है कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे 6। विटामिन कितने प्रकार के हैं, 6। एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया है भाई विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे विटामिन जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, और सी होता है, डी और ई और के आपके विटामिन होते हैं। इसके बाद आप देखोगे बी के भी प्रकार पढ़ोगे। इसके बाद क्या करोगे आप, बी के भी प्रकार देखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं, इनको दो भागों में बांट दिया अपन ने। विटामिन जो है हमारे, इनको दो प्रकार से बांटा है। दो प्रकार से कैसे बांटा है तो आप देखोगे विटामिन जो है दो प्रकार से बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है भाई, जल में घुलने वाले विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले विटामिन जो है तो वो आपके केवल बी है विटामिन और विटामिन सी है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं तो आप देखोगे विटामिन के, ई, डी है। तो आपको ट्रिक याद रखना है भाई, कीड़ा जो है वो किस में घुलता है, वसा में। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी किस में घुलते हैं तो क्या बोलोगे आप, ये सभी विटामिन आपके किस में घुलेंगे, वसा में घुलेंगे। ये सभी विटामिन किस में घुलेंगे तो आप बोलोगे वसा में घुलेंगे। अब हम एक एक करके सभी विटामिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो विटामिन होगा विटामिन ए होगा। कौन सा विटामिन पढ़ोगे तो आप बोलोगे विटामिन ए पढ़ेंगे। विटामिन ए के बारे में हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए है जो इसके खोज करता है। यदि हम बात करें तो भाई खोज किसने की है विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है इसके खोज करता है मैकुलन। विटामिन ए के खोज करता कौन है, मैकुलन है। अब आगे बात करें भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे रेटिनॉल। रोग क्या होता है? तो रोग यदि हम बात करेंगे तो रोग होता है रतौंधी। अब रतौंधी क्या होता है? तो रतौंधी ये होता है कि भाई व्यक्ति को कम प्रकाश में धुंधला दिखता है, व्यक्ति को कम दिखाई देता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। तो ये तीन बातें अपन मेनली ध्यान रखेंगे। भाई विटामिन ए है, रासायनिक नाम क्या है? तो बोलोगे रासायनिक नाम रेटिनॉल है, खोजकर्ता मैकुलन है, रोग क्या होता है? रतौंधी। अब रतौंधी मतलब कम देखना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो रासायनिक नाम कि भाई जो रेटिना है, रेटिना पर हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है, तो आप देखोगे भाई रेटिना डैमेज हो गई एक प्रकार से, तो भाई व्यक्ति को क्या होने लगा? धुंधला सा दिखने लगा। तो आप रासायनिक नाम याद कर सकते हो कि भाई इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी रोग होता है, रतौंधी मतलब भाई व्यक्ति को कम दिखेगा। कैसा होगा? व्यक्ति को कम दिखेगा। तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ अन्य इसी से और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आप देखोगे कैरेटोमलेशिया, इसी के द्वारा कैरेटोमलेशिया यदि हम बात करें किसके द्वारा होता है तो क्या बोलोगे आप? विटामिन ए के द्वारा। यदि हम बात करें जेरोप्थैलेमिया, जेरोप्थैलेमिया ये बीमारी भी किसके द्वारा होती? तो क्या बोलोगे? विटामिन ए के द्वारा यह बीमारियां आपकी होती है। अब यदि हम और बात आगे चर्चा करें कि भाई विटामिन ए को और क्या क्या बोलते हैं, तो आप देखो भाई विटामिन ए जो है टीके के साथ दिया जाने वाला विटामिन है। टीके के साथ कौन सा विटामिन देते हैं? तो क्या बोलोगे? टीके के साथ विटामिन ए देते हैं। टीके के साथ कौन सा विटामिन लगाया जाता है? तो आप बोलोगे विटामिन ए। टीके के साथ दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो क्या बोलोगे? विटामिन ए टीके के साथ दिया जाता है। यदि हम बात करें संक्रमण रोधी विटामिन किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन भी कौन सा है? तो संक्रमण रोधी विटामिन भी विटामिन ए है। संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं। टीके के साथ दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो बोलोगे विटामिन ए है। इस प्रकार से अपन चर्चा करते हैं और आगे बढ़े विटामिन ए के बारे में। तो इसके कुछ स्रोत हैं भाई, अपन स्रोत की चर्चा कर लेते हैं। स्रोत क्या क्या है, कहाँ से मिलेगा? IMP करके आपको लिखना है कि भाई गाजर, सबसे ज़्यादा किस्म होगा गाजर। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। गाजर के बाद अपन चर्चा करते हैं, गाजर के बाद पके हुए आम में, पके आम में एक क्वेश्चन भी IMP, भाई गाजर भी IMP है, पके हुए आम भी IMP है। ध्यान रखना है दोनों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। इसके बाद अन्य चीज़ों में भी होता है। अपन बात करें मछली के यकृत में होता है। यदि हम बात करें आगे गोल्डन राइस में होता है, गोल्डन राइस में होता है, जिसे सुनहरा चावल बोलते हैं। यदि हम बात करें भाई विटामिन ए के बारे में और आगे, तो मानव शरीर के यकृत में भी होता है। मानव शरीर के कहाँ पर होता है? तो आप बोलोगे मानव शरीर के यकृत में भी यह विटामिन होता है। तो इतनी बातें आपको विटामिन ए के बारे में ध्यान रखना है। बढ़िया से विटामिन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का विटामिन ए का भी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से सभी लोग। इसके बाद अपन अगले विटामिन की चर्चा करने वाले हैं। अगला विटामिन है विटामिन सी। भाई बी को अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी में आप प्रकार पढ़ोगे, बी के अभी और भी प्रकार आप पढ़ने वाले हो, तो अपन मैं बी को अभी थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ। अपन विटामिन पढ़ने वाले विटामिन सी, बी को छोड़ेंगे नहीं, बी को भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन पहले अपन इनको जो थोड़े थोड़े से इनको चर्चा कर ले रहे हैं, है ना। अगला विटामिन है, विटामिन पढ़ोगे सी। विटामिन कौन सा है? तो बोलोगे विटामिन सी है। विटामिन सी, विटामिन सी के खोजकर्ता की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन सी के खोजकर्ता है होल्कर। खोजकर्ता कौन है? तो क्या बोलोगे? होल्कर। विटामिन सी के खोजकर्ता आप लिखोगे होल्कर। विटामिन सी के खोजकर्ता क्या लिखोगे? तो बोलोगे होल्कर। विटामिन सी के खोजकर्ता होल्कर। यदि हम बात करें रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होगा? तो रासायनिक नाम इसका होगा
रासायनिक नाम क्या होगा, तो बोलोगे स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है रासायनिक नाम, स्कॉर्बिक अम्ल। रोग क्या होगा, तो रोग होगा स्कर्वी। रोग क्या होता है, तो रोग क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, तो स्कर्वी भाई मसूड़ों में सूजन। क्या बोलोगे, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, ठीक है। और उसके बाद मसूड़ों से क्या आना, तो मसूड़ों से खून आना, या अब आप बोलोगे ब्लड आना। मसूड़ों से क्या आना, ब्लड आना। आगे यदि हम चर्चा करें, रोग हो गया हमारा, इसके मुख्य स्रोत की बात कर लेते हैं। स्रोत क्या क्या है, तो स्रोत आप देखोगे विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है, तो आपको आईएमपी करके लिखना है बारबडोस लीची, बारबडोस लीची, ये आईएमपी करना है, पेपर में आया हुआ है। इसके बाद आप देखोगे आंवला, आंवला, तो आंवला भी आपका मुख्य स्रोत है। बहुत सारे एग्जाम में आंवला ही ऑप्शन में रहता है, बारबडोस लीची नहीं रहता है। इसके बाद यदि हम बात करें, अगला जो स्रोत है नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, मौसम्बी हो जाएगा और अन्य खट्टे फल, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, अन्य खट्टे फल। ये आपके किसके स्रोत हो जाएंगे, तो विटामिन सी के प्रमुख के स्रोत हो जाएंगे। आगे अपन चर्चा करें भाई विटामिन सी के बारे में, और तो विटामिन सी के बारे में और अन्य बातें हैं कि भाई विटामिन सी जो है एक किस किस में नहीं होगा। तो यदि आपसे बोले मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो मांस में विटामिन सी नहीं होता, मांस में विटामिन सी नहीं होता है, ये मांस में नहीं पाया जाता। इसके बाद यदि हम बात करें दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो भाई दूध में भी विटामिन सी नहीं होता है, ना मांस में होता है ना ही यह विटामिन आपके दूध में होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, ये किस में होता है, तो बोलोगे ऊंटनी के दूध में होता है। किस में होता है, तो बोलोगे ऊंटनी के दूध में विटामिन सी होता है। अब यदि हम बात करें भाई आगे और विटामिन सी के बारे में, तो आप बोलो भाई घाव भरने वाला विटामिन है। क्या बोलोगे, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो बोलोगे विटामिन सी है, घाव भरने वाला विटामिन है। इसके बाद आगे अपन चर्चा करें, घाव भरने वाला विटामिन है। इसके बाद और अपन आगे बढ़ें, तो भाई आप बोलोगे घाव भरने के साथ साथ ये क्या होता है, यदि आप इसको गर्म कर दो तो गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गर्म करने पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। और यदि हम बात करें सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले कौन से विटामिन को खोजा, तो विटामिन सी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, तो कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा, तो क्या बोलोगे, विटामिन सी खोजा। सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन सी है। तो इस प्रकार से अपना विटामिन सी खत्म होता है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो विटामिन सी का भी। इसके बाद अपन विटामिन जो पढ़ने वाले हैं विटामिन डी है। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन डी है। विटामिन डी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगला विटामिन कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन डी पढ़ेंगे। विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन पढ़ोगे विटामिन डी। विटामिन डी के बाद अगला अपन पढ़ेंगे ई। तो विटामिन डी के खोजकर्ता की बात करें भाई, तो खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता आप लिखोगे हॉपकिंस। कौन है खोजकर्ता, हॉपकिंस। रासायनिक नाम की चर्चा करेंगे, तो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखो भाई रासायनिक नाम याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपन ने पहले पढ़ा था विटामिन ए। विटामिन ए, तो ए से अपन को ध्यान रखना है। ए मतलब आप क्या करोगे भाई, विटामिन ए है तो विटामिन ए रेटिनॉल ना, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्योंकि भाई हमको रतौंधी हो जाता है विटामिन ए के द्वारा, तो रेटिनॉल मतलब हमारी रेटिना प्रभावित हो गई। इसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन सी। विटामिन सी से आप देखो सा का उच्चारण हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, स्कर्वी। रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। ठीक है, रोग होता है स्कर्वी। स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, स्कॉर्बिक एसिड।
तो इनके रासायनिक नाम याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आसान है। इसके बाद यदि हम बात करें विटामिन, हमने लिखा डी, तो विटामिन डी आप पढ़ोगे भाई, विटामिन डी से हमारी त्वचा संबंधी रोग होंगे भाई, त्वचा संबंधी रोग, जैसे आप देखोगे भाई हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, है ना। अब हड्डियां भी कमजोर हो गई तो हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, तो आप क्या बोलोगे, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से क्या याद रखोगे, कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रकार से आपको रासायनिक नाम याद करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कैल्सीफेरॉल इसका क्या है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम के बाद हम आगे चर्चा करते हैं, रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद रोग कौन सा होगा, तो रोग क्या बोलोगे आप, बच्चों में सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग, बच्चों में होगा सूखा रोग, या आप इसको बोलते हो बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स। रिकेट्स को आप लिख सकते हो क्या, सूखा रोग। क्या लिखोगे, सूखा रोग। बच्चों में कौन सा रोग, सूखा रोग, बच्चों में होता है सूखा रोग। यदि हम बात करें वयस्क में, वयस्क में क्या होगा, तो वयस्क में ये होगा, आप देखोगे ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया एक इसमें होगा, ये वयस्क में होगा, ठीक है भाई। तो छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। यदि आपसे पूछे रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बोलोगे विटामिन डी। इसके बाद यदि हम बात करें भाई विटामिन जो डी है, वो आप देखोगे वयस्क में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो क्या बोलोगे, ऑस्टोमलेशिया होगा। आगे यदि अपन चर्चा करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी कहाँ बनेगा, तो आप बोलोगे यह हमारी त्वचा में बनता है। कहाँ पर बनता है, त्वचा में बनता है। विटामिन डी कहाँ बनता है, त्वचा में, स्किन में बनता है। यदि हम बात करें विटामिन डी त्वचा में बनता है। यदि अगली बात करें सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बनता है, फास्ट, भाई सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन, सबसे फास्ट या सबसे जल्दी बनता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी बनता है, सबसे जल्दी बनता है, ठीक है। यदि हम बात करें स्रोत की, मुख्य स्रोत क्या है, तो बोलोगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है, लेकिन उससे हमारे शरीर में बन रहा है, तो सूर्य के प्रकाश से बनता है। इसके बाद यदि हम बात करें मछली के यकृत में जो तेल है उसमें भी आपका विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी के आपने दो स्रोत लिखे, सूर्य के प्रकाश, यकृत, किसमें भाई, मछली के यकृत में, है ना। तो आप देखोगे ये इसके प्रमुख स्रोत हो गए विटामिन डी के। और रोग आपने लिख लिए हैं विटामिन डी के, रोग प्रमुख क्या क्या है, तो आपने देखा रिकेट्स रोग है, वयस्क में ऑस्टोमलेशिया है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इसके खोजकर्ता जो है वो हॉपकिंस हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, विटामिन डी के बारे में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई कि आप इसको बोल सकते हो सनलाइट विटामिन। सनलाइट विटामिन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, विटामिन डी, क्योंकि भाई सूर्य के प्रकाश से मिलना है ये विटामिन, तो आप इसको क्या बोलोगे, सनलाइट विटामिन। तो इसका और आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बढ़िया से। इसके बाद अगला विटामिन अपन जो पढ़ने वाले हैं, विटामिन का नाम है विटामिन ई। कौन सा विटामिन पढ़ोगे आप, विटामिन ई। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन हमारा है विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई के यदि हम खोजकर्ता की बात करेंगे, तो खोजकर्ता विटामिन ई के जो खोजकर्ता हैं वो दो व्यक्ति है। कौन कौन है खोजकर्ता, तो आप देखोगे ईबॉन, और एक व्यक्ति और है, ईबॉन और बायसॉप। ये दो व्यक्ति खोज करता है। ईबॉन मेनली ध्यान रखना, विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन ई के खोजकर्ता ईबॉन है। इसके बाद यदि हम बात करें भाई विटामिन ई है, तो इसका रासायनिक नाम भी होगा, रासायनिक नाम इसका जो है, तो आप देखोगे भाई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले अपन रोग देख ले रहे हैं, इसको भी याद कर ले कि रासायनिक नाम क्या है। तो इसके द्वारा जो रोग होते हैं वो समझना है अपन को। रोग क्या होते हैं, तो रोग दो होते हैं इससे। क्या क्या होते हैं, तो आप देखो पहले रोग यदि हम बात करें पुरुष में, किस में, पुरुष में, तो पुरुष में होगी नपुंसकता। क्या होगी, नपुंसकता। पुरुष में होगी नपुंसकता। महिलाओं में क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई महिलाओं में इसमें होगा बांझपन। महिलाओं में क्या होगा, तो महिलाओं में होगा बांझपन।
भाई क्या हुआ, यदि हम बात करें विटामिन ई है तो खोज करता देखोगे ई बॉन्ड है, ई बॉन्ड ध्यान रखना है मेनली। इसके बाद रासायनिक नाम आप देखोगे टोकोफेरॉल है। रोग क्या होगा, तो रोग आपको देखोगे भाई पुरुष में अलग होगा, महिला में अलग होगा। पुरुष में रोग क्या होगा, तो पुरुष में होता है नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन। ठीक है भाई। अब क्या हो गया, मान लो कोई महिला और पुरुष की शादी हुई है ना, और 2-3 साल उनके बच्चे ना हो, तो आप क्या करोगे, उनको टोकोगे ना, तो भाई रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई यदि हम बात करें भाई बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन, बुढ़ापा कौन सा विटामिन रोकता है, बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन, बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन। तो बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन। इसके बाद अगली बात यदि हम बात करें सौंदर्य का विटामिन, व्यक्ति सुंदर किसके द्वारा दिखेगा, विटामिन ई के द्वारा। सौंदर्य का विटामिन, सौंदर्य का विटामिन। ठीक है भाई, इसकी ऐड भी आ रही विटामिन ई की, ई बी ऑन करके एक टैबलेट आती है ना। सौंदर्य का विटामिन, या आप बोलोगे ब्यूटी विटामिन, बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन। ठीक है। इसके बाद यदि आप बात करो भाई हमारी कोशिकाओं एवं ऊतक को नष्ट होने से बचाने वाला विटामिन, आप लिख लोगे भाई ऊतक को नष्ट होने से बचाने वाला, ऊतक को नष्ट होने से बचाने वाला विटामिन। तो कोशिका या ऊतक को नष्ट होने से बचाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है। यदि हम बात करें इसके स्रोत की बात करें भाई, किसकी बात करें, मुख्य स्रोत है ना। स्रोत किस किस से मिलेगा, मुख्य स्रोत, प्रमुख स्रोत इसके क्या क्या है। तो स्रोत आप देखोगे इसके प्रमुख स्रोत की यदि हम बात करें तो प्रमुख स्रोत में आप देखोगे पहला इसका स्रोत है भाई, देखो आपकी सभी ऑयली वाली चीज़ें हो जाएंगी, सभी ऑयली वाली चीज़ें। जैसे आप देखोगे अखरोट, अखरोट खा लो, बादाम खा लो आप। इसके बाद आप देखोगे अखरोट, नारियल खा लो, सोयाबीन खाओ, मूंगफली खाओ। ठीक है भाई, बाकी मांस में तो होगा ही होगा। तो इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे, किसके स्रोत हो जाएंगे ये, तो आप क्या बोलोगे, विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। 2-3 बातें ध्यान रखना है, सौंदर्य का विटामिन, ब्यूटी विटामिन इसी को बोलते हैं। रोग क्या होता है, बांझपन हो जाता है। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, खोज करता है ईवॉन है, बाइसेप है। ये 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है। देख लो भाई, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो विटामिन ई का। एक बात और लिख सकते हैं विटामिन ई में, विटामिन ई में एक बात आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो विटामिन जो हमारा सी है, क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी और विटामिन ई ये दोनों क्या करते हैं, तो दोनों कैंसर रोकने वाला विटामिन है। दोनों क्या रोकने वाले विटामिन है, तो दोनों कैंसर रोकने वाले विटामिन हैं। तो ये आप एक बात और नोट करके लिख सकते हो विटामिन ई में। अगली चर्चा अपन करते हैं विटामिन ई के बाद अगला विटामिन आता है के। अगला विटामिन आप पढ़ोगे विटामिन के। अगला विटामिन आप पढ़ने वाले हो, विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के की यदि हम बात करें तो विटामिन के हम पढ़ते हैं, विटामिन के, विटामिन के खोज करता है हेनरिक डेम। विटामिन के खोज करता क्या है, हेनरिक डेम। रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम आप लिखो, रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन रासायनिक नाम, रासायनिक नाम खोज करता है हेनरिक डेम। रोग क्या होगा, तो रोग आप देखोगे भाई विटामिन के की कमी से रोग हो जाएगा हमारा रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा। और यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके अंदर एक खतरनाक बीमारी हो जाएगी, बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। बीमारी का नाम क्या है, हीमोफीलिया। भाई रक्त नहीं बनेगा तो आपका रक्त हमेशा बहता ही रहेगा, और रक्त बहेगा तो आपको बीमारी कौन सी हो जाएगी, हीमोफीलिया। तो रक्त बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन
के है। विटामिन के क्या है? आपका रक्त बनाने वाला विटामिन है। और यदि हम बात करें, यदि विटामिन के जो है, यदि देखो भाई रक्त तो आपकी और भी चीज़ें बनाती है। यदि हम बात करें, रक्त ये बनाता है, इसके बाद फिटकरी भी रक्त का थक्का बना देती है। इसलिए आप देखोगे नाई यदि शेविंग कराने जाओगे तो नाई फिटकरी रखे रहता है, वो लगा देता है ना। और फिटकरी के और अन्य भी काम है, आप देखोगे भाई रक्त का थक्का भी बना देती है और बाकी पानी को शुद्ध करने का काम भी करती है फिटकरी। हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है भाई? हीमोफीलिया बीमारी के बारे में थोड़ा समझ लो। यह एक अनुवांशिक बीमारी है और इसमें होता यह है कि भाई व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता, व्यक्ति का ब्लड बहता ही रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त का थक्का नहीं बनता, किसमें नहीं बनता? तो हीमोफीलिया बीमारी में। और आप देखोगे और भी पढ़ोगे इसके बारे में, तो ये सबसे पहले जो बीमारी है महारानी विक्टोरिया को हुई थी। किसको हुई थी ये बीमारी? महारानी विक्टोरिया को हुई थी, हीमोफीलिया की बीमारी, है ना। और यदि हम और आगे बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो के है ना, विटामिन के, तो विटामिन के है, ये बनता है हमारी बड़ी आंत के, बड़ी आंत के ई कोलाई, है ना। तो बड़ी आंत में ई कोलाई में ये उपस्थित रहता है विटामिन के। तो बड़ी आंत के ई कोलाई वाले भाग में क्या मिल जाएगा आपको? विटामिन के मिल जाएगा। तो अपन ने दो विटामिन देखे भाई जो मानव में होते हैं। एक आपका विटामिन ए होता है, उसके बाद विटामिन आपका कौन सा होता है? विटामिन के होता है। और यदि हम बात कर रहे हैं इसके स्रोत के बारे में, तो भाई स्रोत क्या क्या है? तो स्रोत आप क्या करो भाई? हरी सब्जियां खाओ। क्या खाओ? हरी सब्जियां खाओ, ठीक है, मांस वगैरह खाओ, है ना। ये इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? तो क्या बोलोगे? विटामिन के। इस प्रकार हमारे सभी विटामिन एंड होते हैं, है ना। अपना एक विटामिन बचा है, विटामिन आप देखोगे आपका विटामिन जो बचा है बी, तो बी को बस मैं अभी लेकर ही आ रहा हूँ आपके सामने, विटामिन बी, है ना। और विटामिन बी में आप ऐसा पढ़ोगे कि भाई विटामिन बी आपने अभी तक ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा विटामिन बी के बारे में। तो अपन B17 तक चर्चा करने वाले हैं, B15 B17 बुक में B12 तक ही है, अपन B15 और B17 तक की चर्चा करने वाले हैं विटामिन में। तो अभी बस आपके सामने विटामिन बी मैं लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें सभी लोग। तो इसके पहले भैया आप सभी लोगों को काम ये करना है, यदि आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है, सभी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए सभी लोग, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे भाई सभी को ये विटामिन पहुँच जाए और आप देख पाओगे भाई ये विटामिन हर एक एग्जाम में आते हैं और सभी को परेशान करके रखते हैं, तो आसानी से आप याद कर पाओ इनको, है ना। तो भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ना। और बेल आइकन आपको दबा के रखना है, जिससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद अपन विटामिन बी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो देखता हूँ भाई विटामिन जो आपका बी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ आपके लिए, है ना। इसके साथ मैं आपके इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, है ना। जय हिंद साथियों। भाई सभी को यदि विटामिन की क्लास बढ़िया लग रही है तो सभी लोग अच्छे से शेयर करें वीडियो को। अब अपन आगे के विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। और विटामिन अपना आगे का जो विटामिन है विटामिन बी है। देखो भाई यदि आप लिंक को शेयर करते हो ना, तो आप देखोगे विटामिन आपको अदर चीज़ों में नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसे विटामिन आपको देखने को कम मिलेंगे। बढ़िया से सभी अपने दोस्तों को भेजें, है ना, उनके हर एक एग्जाम में एक काम आए आपको, है ना। तो आप देखेंगे अपन अगले जो विटामिन लेकर आए हैं, है ना, विटामिन जो है अपना बी है। विटामिन जो बी है, यदि हम बात करें विटामिन बी है, तो विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन बी के खोजकर्ता है मैकुलन। विटामिन बी के खोजकर्ता कौन मिलेंगे आपको देखने को? तो आप बोलोगे मैकुलन। देखो भाई धीरे धीरे अपना जो पेपर है ना वो कठिन होता जा रहा है, तो अपन को कुछ बातें इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि विटामिन बी जो B2 है इसको विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 है इसको H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 इसको M के नाम से भी जानते हैं। और बाकी आप देखोगे अपन एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। देखो भाई सबसे पहले अपन विटामिन जो ले रहा है, विटामिन कौन सा है अपना? विटामिन B1 है। विटामिन कौन सा है? विटामिन B1। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम वाला पूछ रहा है ना। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। रोग कई बार पूछा गया है, IMP है रोग, ठीक है भाई। तो रोग बहुत IMP है,
रोग क्या है तो क्या बोलोगे, बेरी बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, रोग क्या होगा, बेरी बेरी। इसके बाद यदि हम बात करें स्रोत सभी के हम एक साथ पढ़ेंगे भाई, है ना। यदि हम बात करेंगे तो सभी के जो स्रोत है ना इकट्ठे हम पढ़ेंगे, स्रोत भी लिखे हुए हैं, इनकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। इसके बाद अगला हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 है, इसको विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे बोला विटामिन G किसे बोलते हैं तो बोलोगे विटामिन 2। विटामिन जो आपका B2 है ना इसको बोलते हैं ना। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, विटामिन G। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। रोग क्या होगा, त्वचा फटना। भाई आप देखोगे हमारे जो ओंठ के किनारे है ना वहां पर त्वचा क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ओंठ का फटना ही, ओंठ के किनारों का फटना और आपकी त्वचा का फटना विटामिन B2 की कमी से होगा। आगे चर्चा करते हैं विटामिन B3। कौन सा विटामिन पढ़ोगे, विटामिन B3। रासायनिक नाम क्या पढ़ोगे, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। रोग क्या होगा, पेलेग्रा। IMP करना भाई, पेलेग्रा को कई बार एग्जाम में पूछा गया। पेलेग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है तो क्या बोलोगे, पेलेग्रा में विटामिन B3। पेलेग्रा में क्या होगा, डायरिया, दस्त वगैरह, उल्टी वगैरह होने लगेगी व्यक्ति को, तो पेलेग्रा ध्यान रखना विटामिन B3 की कमी से होगा। अगला विटामिन B5। 5 से पेंटाथेनिक। भाई 5 क्या होता है, पेंटा बोलते तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक। क्या होगा भाई, पैरों में जलन होगी। पैरों में जलन मतलब बर्निंग फुट। क्या होगा, पैरों में जलन मतलब बर्निंग फुट, पैरों में जलन होगी। अगला विटामिन अपन जो है विटामिन है B6। B6 का रासायनिक नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन है। रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसका जो रोग है वो भी IMP है। रोग क्या है तो क्या बोलोगे, एनीमिया। रोग क्या है, एनीमिया। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, रोग है एनीमिया। रोग क्या है, एनीमिया। एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है भाई। एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाएगी। मानव शरीर में क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। अगला विटामिन अपन बात करें B6 के बाद कौन सा विटामिन है, B7 और IMP। यदि हम बात करें H विटामिन कौन सा तो विटामिन H कौन सा तो क्या बोलोगे, 7। विटामिन B7 क्या है, क्या बोलते हैं इसको, विटामिन H। रासायनिक नाम है बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। और यदि हम बात करें कि भाई बाल का झड़ना, बाल सफ़ेद होना कौन से विटामिन की कमी से तो क्या बोलोगे, विटामिन B7। विटामिन B7। अगला विटामिन है B9। अगला विटामिन कौन सा है, B9। विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। विटामिन M के नाम से किसको जानते हैं, B9 को। रासायनिक नाम फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। या आप बोलोगे फोलिक अम्ल किसका है तो क्या बोलोगे, विटामिन B9 का। क्या होगा भाई, एसिड है मतलब मुंह में छाले, ठीक है भाई। एनीमिया रोग होगा इससे भी। तो देखोगे विटामिन आप किस किस से एनीमिया हो रहा है, विटामिन B6 से एनीमिया हो रहा है, विटामिन B6 से एनीमिया, विटामिन B9 से एनीमिया और विटामिन B12 से एनीमिया। इन 3 से एनीमिया होगा, है ना भाई। तो इसमें देखो, इसमें भी एनीमिया हो रहा है, विटामिन B6 में भी एनीमिया होता है, B9 में भी होता है, और यदि हम बात करें B12 में भी एनीमिया होता है। इन सब में क्या होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी। थोड़ा सा अलग अलग है, बस वो देख लेंगे। देखो क्या होगा, अगला जो अपन विटामिन देख रहे हैं विटामिन B12 है। विटामिन कौन सा है, B12। B12 में क्या होता है भाई, B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन होता है, क्या बोलोगे, वर्षा के जल में विटामिन होता है B12। रासायनिक नाम राइबोकोबालामिन। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोकोबालामिन। रोग क्या होगा, परनीसियस एनीमिया। रोग क्या होगा, परनीसियस एनीमिया। रोग होता है परनीसियस एनीमिया। रोग होता है परनीसियस एनीमिया। रोग होगा परनीसियस एनीमिया। रोग लिखोगे परनीसियस एनीमिया। अगला विटामिन है विटामिन B15। विटामिन कौन सा, B15। बहुत सारी बुकों में नहीं लिखा, ये कहीं बहुत सारी बुकों में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। विटामिन B15 ध्यान रखना, और एग्जाम वाला पूछ रहा है विटामिन B15 B17 के बारे में। B15 का रासायनिक नाम है पैनगेमिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है, पैनगेमिक एसिड, है ना, B15 का, है ना। इसके बाद यदि हम बात करें B17 का तो आप क्या बोलोगे, एमीग्लेडिन। एमीग्लेडिन आपका जो है तो आपका B17 का रासायनिक नाम है। B17 का रासायनिक नाम क्या है, एमीग्लेडिन। एमीग्लेडिन। और ये जो विटामिन के बारे में बताया गया है, ये जो विटामिन है ना, ये क्या करेगा, कैंसर को रोकेगा। क्या करेगा, ये कैंसर को रोकेगा। और यह जो विटामिन है किस में पाया जाएगा तो क्या बोलोगे, तरबूज में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, तरबूज में पाया जाएगा। अब हम सभी ये विटामिन B जो है इनके स्रोत के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। इन सभी के क्या स्रोत के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, इनके प्रमुख सभी के स्रोत। सभी के स्रोत क्या है तो आप बोलोगे, यदि हम चावल को धो रहे,
यदि हम चावल को धो रहे हैं तो भाई कौन सा विटामिन खत्म हो रहा है हमारा, तो आप बोलोगे विटामिन हमारा जो खत्म हो रहा है, विटामिन का नाम क्या है, बी। विटामिन कौन सा खत्म हो जाएगा, विटामिन बी खत्म हो जाएगा। तो यदि हम बात करें चावल की जो पॉलिश होती है, कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है। जितने भी अनाज में उनमें कौन सा विटामिन होगा, तो क्या बोलोगे आप, विटामिन बी होगा। खमीर, हरी सब्जियां, मांस, दूध होगा, अंडा होगा, इन सब में क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे विटामिन क्या होगा आपका, विटामिन आपका बी होगा। विटामिन कौन सा होगा, विटामिन बी होगा। ठीक है भाई, तो मांस, अंडा, इन सब में आपका क्या बोलोगे आप, विटामिन कौन सा होगा, तो विटामिन हमारा जो होगा विटामिन आपका बी होगा। तो भाई यदि आप इतने विटामिन पढ़ते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। तो बढ़िया से आप सभी विटामिन को देखो, है ना। विटामिन आप ए से चालू करो, ए के बाद बी पढ़ो, ए के बाद अपन ने पढ़ा हुआ है सी, सी के बाद डी, फिर ई, फिर आपने के पढ़ा है, और के के बाद हमने सबसे लास्ट में लिया है कौन सा विटामिन, विटामिन बी। तो भाई आप देखो एग्जाम वाला इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन बी से, इसलिए मैं आप देखोगे इसको बढ़िया से पहले लिख दिया हूँ, और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं ना, और अपने नोट्स बनाए सभी लोग बाकायदा। और भी अन्य चीज़ें यदि इनसे मिलती है तो अपन वो नोट करते जाएंगे। तो बढ़िया सभी लोग नोट्स बनाए है ना, और वीडियो को बढ़िया से दबा के लाइक करें और शेयर करें, है ना, और अपने दोस्तों को भेजें जिससे उनका भी फायदा हो, इस वीडियो से उनका भी फायदा हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखोगे विटामिन आ रहे हैं, है ना। तो सभी लोग देखेंगे, है ना। तो इसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, है ना।